अब काल के बकवाद कर रहा है। द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। प्रथम दूत मम प्रगट जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई। या विद जीवन को भरमाऊं, पुरुष नाम जीवन समझाऊं। इस प्रकार सब प्राणियों को भ्रमित करूंगा, काल कहता है। और नकली झूठे नाम हैं वो भगवान के नाम बताऊंगा। द्वादश पंथ नाम जो ले ही, सो हमरे मुख आन समोई। इन 12 पंथों में जो नाम लेगा वो मेरे ही मुख में रहेगा, वो पार नहीं हो सकता, काल जाल में फंसा रहेगा। कहा तुम्हारा जीव न माने, हमारी ओढ़ हो बाद बखाने। ओए होए, कहता है इतना भ्रमित करवा दूंगा सब प्राणियों को, तुम्हारी बात का वो विश्वास नहीं करेंगे और हमारे काल की तरफ होकर के तुम्हारे साथ विवाद करेंगे। अपने गुरु जी का पक्ष लेकर के, उस झूठे गुरु का पक्ष लेकर तुम्हारे साथ लड़ाई करेंगे। और अनेक पंथ चलाऊं, वासे भ्रमित ज्ञान फैलाऊं। ओए होए, जो के 12 पंथ तो कबीर नाम से चलाऊंगा। कबीर साहब भगवान कबीर जी का महिमा गाते हैं। और अनेक पंथ चलाऊं और वासे भ्रमित ज्ञान फैलाऊं। उन और भी नरे पंथ चला दूंगा। मैं दृढ़ फंदा रची बनाई, जा मैं जीव रहे उलझाई। देवल देव पाषाण पुजाई, तीर्थ व्रत जप तप मन लाई। ऐसा फंसा दूंगा भ्रमित साधनाओं में कि देवल माने मंदिर, और देव ये ब्रह्मा विष्णु महेश अन्य देवताओं की पूजाओं में, और पत्थर पाषाण माने पत्थर की पूजाओं में उलझा दूंगा। देवल देव पाषाण पुजाई, और तीर्थ व्रत जप तप मन लाई। उनको तीर्थों पर भ्रमित करने के लिए ज्ञान फैला दूंगा। यानी तीर्थों पर धक्के खाते अंडे जाएंगे, कोई व्रत रख लेगा, कोई तप करेगा, कोई झूठे जप करेगा, ऐसे इनको फंसा दूंगा। यज्ञ होम और नेम अचारा, और अनेक फंद में डारा। ये यज्ञ करना कई तक है, यज्ञ कर ले बस, हवन यज्ञ, स्वाहा स्वाहा बस कर दिया यज्ञ। 100-200 ग्राम हवन कर दिया 1 हफ्ते 10 दिन में, और कहते बेड़ा पार। अरे नहीं, कहते इस तरह को उलझा दूंगा इनको। जो ज्ञानी जाओ संसारा, जीवन माने कहा तुम्हारा। बेशक जा ज्ञानी, यानी बेशक जा जोग जीत नीचे। अब कोई भी जीव कलयुग में तुम्हारा कहा नहीं मानेंगे। ज्ञानी कहे सुनो हो अन्यायी, काटो फंद जीव ले जाई। परमात्मा कहते ओ अन्यायी, तू कर लिए जो तूने करना है, और मैं ऐसा मंत्र दूंगा उनके सब बंधन सब पाप काट के अपने बच्चों को मांझ धो के साफ करके और सतलोक ले जाऊंगा, उनसे भक्ति करवाऊंगा। जेतिक फंद तुम रचो विचारी, तत्व ज्ञान से मैं सब है बिडारी। जितने भी फंद तुम बनावेगा ना जीव को उलझाने के, अज्ञान के, कहते मैं तत्व ज्ञान से उन सबको काट डालूंगा, उनका नष्ट कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। जौन जीव हम सब दृढ़ावे, फंद तुम्हारा सकल मुक्तावे। निश्चय कर परवाह ना पाई, पुरुष नामती देऊं चिन्हाई। ताके निकट काल नहीं आवे, संधि देखता है शरणावे। कि जो नाम सच्चा नाम पूरे गुरु से प्राप्त हो जाएगा, उसके निकट काल नहीं आ सकता, उसके नाम को देखते ही मत्था टेक देगा, यानी दूर हो जाएगा। अब क्या बताते हैं, काल फिर के बोला जो पता चला कि ये नहीं मानने वाले, और इस ज्ञान का जब प्रचार कर भी देंगे, किसी ने 1-2 ने ले भी लिया नाम, तो उसके बारे में बताते हैं। काल क्या कहने लगा कि एक बात, आपका जो हंस है, जो आपका सच्चे नाम का सार नाम का जाप करता होगा, उसको मैं नहीं रोक सकता, ये तो सत्य है। और वो मेरे सिर पे पार होकर पैर रख के पार हो जाएगा। पुण्यात्माओं, 21वें ब्रह्मांड में एक 11वां द्वार है। 21वां ब्रह्मांड जो है वो परब्रह्म के साथ संग ब्रह्मांडों में प्रवेश करता है। 21वां ब्रह्मांड टच है उसके साथ।
और उस ब्रह्मांड से ही रास्ता है परब्रह्म के लोक में प्रवेश करने का। वो 11वां द्वार है। अभी तक हमने 10 द्वार सुने थे, तो 10 द्वार, 10वां द्वार तो इस शरीर में ही रह जाता है। एक अंड कहो, एक ब्रह्मांड की इलिप्टिकल शेप है, अंडे जैसी। इसने ब्रह्मांड कहो, चाहे अंड कहो, चाहे पिंड कहो, क्योंकि एक ब्रह्मांड के अंदर जो भी रचना है, जो भी कुछ चीज़ ऊपर अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, वो हमने इस शरीर में दिखाई देती हैं। हमारे जो रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, ये पीछे रीढ़ की हड्डी, कड़का बांस, इसके अंदर की साइड में इसके बिल्कुल टच हुए हुए एक कमल बने हुए हैं अंदर की तरफ से, और उन कमलों में, मूल कमल में इसका गणेश जी का वासा है, स्वाद चक्र में 2nd नंबर जो है उसमें सावित्री ब्रह्मा जी का निवास है, और नाभि कमल में लक्ष्मी और विष्णु जी का, हृदय कमल में सावित्री, इसका दुर्गा, शिव और पार्वती का मतलब हृदय कमल में, और कंठ कमल में दुर्गा का, और फिर आगे एक त्रिकुटी कमल है 2 दल का जहाँ पर है, फिर सहस्रार कमल है 1000 कमल। तो जब ये योगी पुरुष किसी अपनी साधना से, हठ योग से इस शरीर में अंदर प्रवेश कर जाती है आत्मा, तो नीचे जिस भी कमल के अंदर, जैसे आप मूल कमल में आपकी आत्मा प्रवेश, आपकी सुरती प्रवेश कर गई, ध्यान चला गया, तो आप गणेश जी के लोक में जो भी क्रिया हो रही है आप उसमें देख सकते हो अपने शरीर में। जैसे टेलीविज़न है आजकल, इस टीवी के ऊपर आप कहीं भी प्रोग्राम हो रहा है जो उससे संबंधित है, उस चैनल से आप अपने टीवी में देख सकते हो। ऐसे ही इस पिंड में, शरीर में, ये सभी ब्रह्मांडों, इस एक ब्रह्मांड के अंदर जो भी हो रहा है, जिसकी भी रेंज जितनी हो जाएगी भक्ति से, वो वहीं तक के नज़ारे अपने इस शरीर में देख सकता है। इसलिए इसको पिंड कहा है, ब्रह्मांड कहा है। तो ये इसमें 10वां जो द्वार है, ये इस शरीर के अंदर का ही देखकर इसी में रह जाता, एक ब्रह्मांड में ही रह जाता, इससे बाहर नहीं जाता। 10वां द्वार पार नहीं हो सकता। उसके बाद इसने 11वां द्वार जो है वो 21वें ब्रह्मांड में पारब्रह्म के लोक में प्रवेश करते समय है। तो वहाँ 11वें द्वार को काल ने स्वयं रोक रखा है कि यहाँ से कोई नहीं आ सकता, क्योंकि वहाँ कौन जा सकता है? केवल कबीर परमात्मा का तीनों नाम प्राप्त प्राणी ही उधर से जा सकता है, जिसके पास ओम तत् सत तीनों मंत्र हैं। ओम ये ब्रह्म का, और तत्व ये और मंत्र है जो दास आपको देगा, और सत वो सार नाम। वो तीनों मंत्र जिसके पास होंगे वो उस द्वार की तरफ ऑटोमेटिकली स्पीड से जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। वो भक्ति की इतनी शक्ति होगी। तो वहाँ जब काल सामने बैठा होगा, आपको अभ्यास बताया जाता है कि कोई भयंकर आकृति दिखे या कोई आपत्ति हो तो सुमन शुरू करना। तो आपका सूक्ष्म शरीर होगा, सूक्ष्म शरीर में ये सिमरनों का नो चलता है, ये स्थूल रह जाता है, अभ्यास बन जाता है। सूक्ष्म शरीर में भी ऐसे ही श्वास चलता है। तो वहाँ जब श्वास आपका चलेगा तो काल का अपने आप चेहरा सिर नीचे को हो जाएगा, इसके बस की बात नहीं। तो इसका सिर पे पैर रख के और 11वें द्वार में हम प्रवेश करेगा वो प्राणी जिसके पास इस दास के द्वारा दिया हुआ सच्चा नाम तीनों मंत्र होंगे। तो वही ये काल क्या कह रहा है? कह धर्मराय कह काल जाओ संसारा, आनो जीव नाम आधारा। जो हंसा तुमरे गुण गाई, ताके निकट हम नहीं जाई। जो कोई जा है शरण तुम्हारा, हमरे सिर पग दे हो वह पारा। अब क्या कहता है कि प्रथम तो मैं किसी ने तुम्हारे निकट आने नहीं दूं। काल कह रहा है कि मैं इतना उलझा दूंगा तुम्हारा नाम लेगा ही नहीं, और फिर भी तुमने कोई प्रयत्न करके नाम किसी को दे दिया तो वो तो मेरे सिर पे पैर रख के जाएगा, मैं उसने रोक नहीं सकता। फिर वो सच्चाई बता रहा है कि ये आपके मंत्र में इतनी शक्ति है।
जो कोई जय है जो कोई जावे शरण तुम्हारा, हम सिर पग दे होवे पारा। हम तो तुम संग की न ढिठाई, पिता जान की नी लड़काई। कोटिन अवगन बालक करही, पिता एक हृदय नहीं धरही। जो पितु बालक देह निकारी, तब को रक्षा करे हमारी। अब काल कहता है कि मैंने जो कुछ भी किया अपने स्वार्थवश किया, अपनी मांग जो मांगी 3 युगों में ना ले जाना, और आपके साथ मैंने कुछ ढिठाई कर दी, मुझसे माफ़ करना, अक्षमा कर देना। धर्मराय उठ शीश निवायो, तब हम संसार सिधाओ। जब हम देखा धर्म सकाना, तब हम कीनो तुहाँ से कीन अपयाना। कह कबीर सुन धर्मनी नागर, तब हम चल आए भवसागर। आए चतुरानन के पासा, तासो कीन्या शब्द प्रकाशा। वह को मैं अपना नाम जनाया, अग्नि ऋषि मेरा नाम बताया। ब्रह्मा मोय सतगुरु कह टेरा, अग्नि ज्ञान अद्वितीय तेरा। प्रथम मंत्र ब्रह्मा लीन्या, तब वहाँ से गवन मैं कीन्या। तब ही निरंजन कीन उपाई, ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्मा मुरजाई। निरंजन मन घट आन विराजय, ब्रह्मा बुद्धि फेर उपराजय। अपने आत्माओं क्या है कि ये आगे प्रकरण लंबा चल पड़ता है कि परमात्मा फिर प्रथम जो पार आए थे ये इसी तरह आते हैं प्रत्येक युग। उसमें स्टार्ट में ब्रह्मा के पास आए, वहाँ से चलकर ब्रह्मा को ज्ञान समझाया। ब्रह्मा जी ने मान लिया कि आप सही कह रहे हो और नाम ले लिया। और अपना नाम परमात्मा ने अग्नि देव बताया, अग्नि। अब वेदों में, क्योंकि ब्रह्मा वेदों का ज्ञाता था, अपना नाम अग्नि ऋषि बताया। और वेदों में कबीर अग्नि, अग्नि नाम परमात्मा का है, कबीर अग्नि, कबीर भगवान। तो इसलिए अग्नि नाम बताया और ब्रह्मा ने नाम प्रथम मंत्र ले लिया। जब परमात्मा वहाँ से चलकर कबीर जी जोगजीत रूप में विष्णु जी के पास आए, विष्णु जी को भी ज्ञान समझाया, उन्होंने भी प्रथम मंत्र लिया। फिर शिव जी के पास आए, सारी कहानी सुनाई कि तुम ऐसे हो, ऐसे फंसे हो, उसने भी प्रथम मंत्र परमात्मा से लिया। लेकिन काल ने फिर इन सब की बुद्धि फेर दी और फिर वो तो एक प्रभु बन गए 3 लोग के। सारे ठाठ बाट उनकी शब्द में शक्ति इतने उनके पास कमाई है। तो दोबारा परमात्मा जब गए उनकी रुचि देखने के लिए कि इनको सतनाम भी दूं, इनकी कितनी रुचि बनी है, तो ब्रह्मा जी ने आनाकानी कर दी, रुचि नहीं दिखाई। क्योंकि काल को ये भय हो गया कि यदि ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों चले गए इसके पास तो फिर यहाँ कौन रहेगा। इसलिए उनकी बुद्धि को फेर दिया और ब्रह्मा विष्णु महेश ने प्रभु का नाम रखा नहीं, अपना उपदेश नहीं रखा। अब क्या बताते, हम बैरागी ब्रह्मपद सन्यासी महादेव, सोहम मंत्र दिया शिव जी को, वो करे हमारी सेव। परमात्मा कबीर जी कहते हैं हम बैरागी ब्रह्मपद, हम क्या करते हैं, परमात्मा भक्ति की स्थिति बनाए रखने के लिए और ब्रह्म तक की साधना देने के गुरु बनकर भी स्वयं ही जाते हैं, ताकि ये मेरी प्यारी आत्माएं और नहीं तो ब्रह्म तक की साधना तो कर ले। और ब्रह्म तक की साधना करने से इनकी दुर्गति कम होगी, इनकी भक्ति कुछ शक्ति बनेगी, कुछ दिन स्वर्ग में सुखी हो आएंगे। और जब तक ये पिछली पीढ़ी आवेगी तब तक इनमें भक्ति की आस्था, भगवान की चाह मिटे नहीं। अब जैसे अन्य नकली संतों ने आकर मानव को नास्तिक बनाने की चेष्टा की काल प्रेरणा से, जैसे पूरा चीन कंट्री महात्मा बुद्ध के विचारों से प्रभावित था। और महात्मा बुद्ध कौन थे, वो एक राजा थे, राजा के लड़के थे बचपन में, क्योंकि स्वर्ग से आई हुई प्यारी आत्माएं थी। और जो डायरेक्ट स्वर्ग से आकर सीधा मनुष्य शरीर प्राप्त करता है उसको यहाँ कोई भी सुख अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो उस स्वर्ग के सुख को देख कर आया हुआ है। इसलिए उसने राज का सुख अच्छा नहीं लगा, घर त्याग दिया भगवान प्राप्ति के लिए, अपने आप हठ योग करने लगा, तो साधना शुरू कर दी, तप किया, कुछ ना मिला।
मरने को हो गया, कति अंतिम सांस गिने था, बैठा बैठा सूख के काटा हो गया। तब एक माई ने उसके मुंह के खीर लगा दी और धीरे धीरे वो खीर चाटता रहा, रोज चटा दे उसको। जब पहिया पक्की खाने लग गया, जब आँख खुल गई और उठ गया, तब उसने अपने अनुभव से, सोच से अपना विधान बता दिया कि स्टारवेशन कुड नॉट लीड टू सोल्वेशन, भूखा मरने से भगवान नहीं मिल सकता। तो उसने अपने, क्योंकि तपस्या की 1 वर्ष 2 वर्ष जैसा भी, और पिछली पुण्य कमाई थी, उसकी शब्द में शक्ति थी। वो जो वचन करता था, विचार देता था, लोग प्रभावित होते थे, उसके अनुयायी बन गए। उसके द्वारा बताएगी भक्ति साधना से किसी को लाभ हुआ नहीं, नास्तिक बन गए। पूरा चीन कंट्री नास्तिक हो गया, वो भगवान नाम की चीज नहीं मानता। और काल यही चाहता है कि ये सब नास्तिक हो जाए, कोई भगवान आवत है, परमात्मा आवे, उसकी भी ना सुने, अभी बकवाद करे कि कहीं भगवान नहीं है। और कबीर परमात्मा चाहते हैं कि मेरी प्यारी आत्माओं से भगवान की चाह खत्म ना हो। इसलिए कहते हम बैरागी ब्रह्मपद और सन्यासी महादेव, सोहम मंत्र दिया शिव जी को, करे हमारी सेव। हमने शिव जी को भी अपना शिष्य बनाया, वो हमारी सेवा करता था जब हम वहाँ जाते हैं। पुण्यात्माओं, ये काल का जाल बहुत भयंकर है। आपके ऊपर विशेष कृपा परमेश्वर कबीर जी की हुई है कि आपको ये ज्ञान प्राप्त हुआ। बोलो सतगुरुदेव।